ओम नमस्ते जी। 5वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। इसका संपादन परिवर्धन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने। प्रकाशन किया है पुस्तक का आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। हम भूमिका में लेखक के मनोगत को आपको सुना रहे थे। लेखक आगे लिखते हैं, हम मानते हैं कि जिन विषयों का समावेश इस ग्रंथ में किया गया है उन पर ग्रंथ लिखने की योग्यता हम में नहीं है। हम तो ऐसे विषयों की ओर संकेत करने के भी अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए हमें उचित न था कि हम ऐसे महान विषयों पर लेखनी उठाते। परंतु हम देखते हैं कि आज 50-60 वर्ष से इस देश में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चर्चा हो रही है और इन सभी चर्चाओं में इस ग्रंथ से संबंध रखने वाली प्रायः सभी बातों की आवश्यकता भी पड़ती है। परंतु जहां तक हमें ज्ञात है, आज तक किसी ने समस्त बातों का सामंजस्य करके कोई ग्रंथ तो क्या 4 लाइनें भी लिखने की कृपा नहीं की। जिन बातों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है, क्या बिना उन पर प्रकाश डाले, बिना उनको समझे और बिना उनका समाधान किए कोई भी धर्म, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र किसी भी प्रकार की पक्की, स्थिर और सुखदायी व्यवस्था कर सकता है? कभी नहीं, कदापि नहीं। ऐसी दशा में ग्रंथ नहीं, केवल एक प्रकार की विषय सूची उपस्थित करके यदि हमने विद्वानों के सामने धृष्टता की है तो यह कहने में हानि नहीं कि हमारी यह मूढ़ सेवा क्षमा के योग्य है। हमारा विश्वास है कि जब तक भारतीय विद्वान हमारी इन सूचनाओं पर यथोचित ध्यान न देंगे, इस पुस्तक में दिए हुए समस्त विषयों पर अच्छा प्रकाश न डालेंगे और उन समस्त वैज्ञानिक, सामाजिक और राजनैतिक मार्गों में न घूम लेंगे जिनकी आर्य वैदिक सभ्यता के प्रचार में आवश्यकता पड़ना संभव है, तब तक संसार की सभ्य जातियों में वैदिक आर्य सभ्यता का प्रचार नहीं हो सकता और न संसार की जटिल समस्याओं की उलझन ही सुलझ सकती है। इसलिए यद्यपि यह सूची परिपूर्ण नहीं कही जा सकती, तथापि त्याज्य और उपेक्ष्य भी तो नहीं है। यही हमारी विनय और प्रार्थना है। हमने इस ग्रंथ के उपयोगी और आवश्यक भागों को 18-20 वर्ष पूर्व लिखा था और अक्षर विज्ञान नामी अपनी एक पुस्तक में इसकी चर्चा भी कर दी थी, परंतु छपाकर प्रकाशित नहीं किया था। इसका कारण यही था कि हम अपनी कमजोरियों को समझते थे। परंतु जिस समय अक्षर विज्ञान छपकर बाहर निकला तो उसकी प्रशंसा कई पूज्य विद्वानों ने की। कई पत्र और पत्रिकाओं ने उस पर लेख लिखे, उर्दू, अंग्रेजी और बांग्ला में उसके अनुवाद हुए और हमारी स्वीकृति भी मांगी गई। भारतवर्ष का इतिहास, सृष्टि विज्ञान, वृक्षों में जीव और पुनर्जन्म आदि पुस्तकों में कहीं सूचनाएं और कहीं उद्धरण दिए गए और 2-1 संस्थाओं ने उपाधियों को भेजने की भी कृपा की। ऐसी दशा में हमारे लिए बहक जाना और यह विचार करना स्वाभाविक था कि जिस सामग्री को हमने 20 वर्ष से संग्रह कर रखा है उसको सुव्यवस्थित रूप में सबके सामने उपस्थित करना अच्छा है। संभव है उसमें कुछ सत्यांश भी हो और उससे संसार को लाभ पहुंचे, अथवा भूल ज्ञात होने पर हमारा ही भ्रम संशोधित हो जाए। बस इसी शुद्ध प्रेरणा ने हमसे इस ग्रंथ को लिखवाया है। इसीलिए भी हम क्षमा के योग्य हैं। हमने इस ग्रंथ के लिखने में अनेक ग्रंथों, पत्रों, पत्रिकाओं, व्याख्यानों, शास्त्रार्थों और प्रासंगिक वार्तालापों से सहायता प्राप्त की है। इसलिए हम उन सभी ग्रंथकारों, पत्रकारों, व्याख्यानदाताओं और सत्संगी महानुभावों के कृतज्ञ हैं। सबसे अधिक कृतज्ञ हम मुंबई निवासी सेठ श्री सूरजी वल्लभदास वर्मा के हैं, जिनकी सहायता से हम इस ग्रंथ के लिखने और छपाने में समर्थ हो सके हैं। अतः अंत में हम समस्त ग्रंथकारों, पत्रकारों, व्याख्यानदाताओं और वाद विवाद करने वाले धार्मिक और राजनैतिक विद्वानों से सानुरोध प्रार्थना करते हैं कि वे इस ग्रंथ की त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर केवल इसके सिद्धांतों की प्रचारात्मक आलोचना करें।
जिससे शीघ्र ही इस विषय से संबंध रखने वाले कई उत्तम ग्रंथ योग्य विद्वानों की लेखनी से लिखे जाएं और परमात्मा की अतुलनीय दया से इस वैदिक व्यवस्था का संसार में शीघ्र प्रचार हो जाए, यही हमारी अंतरेच्छा है। इत्योम शम। कानपुर में पंडित रघुनंदन लाल शर्मा ने यह लेख पूरा किया है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा संवत 1987 में। विषय सूची दे रहे हैं पुस्तक की। उपक्रम के बाद शांति चाहने वालों का कार्यक्रम, दुखों के कारण, दुखों से छूटने के उपाय। फिर प्रथम खंड में बता रहे हैं वेदों की प्राचीनता, वेदों में ऐतिहासिक वर्णन। वेदों में राजाओं का इतिहास नहीं है। राजा पुरुरवा, राजा आयु, राजा नहुष, राजा ययाति, यदु, तुर्वश, पुरु, द्रुह्यु और अनु, राजा शंतनु, अंबा अंबिका और अंबालिका, कृष्ण की व्रजलीला और विभूतियां, राजा इक्ष्वाकु, राजा अम्बरीश, राजा त्रिशंकु, ऋषियों के नाम, विप्र राज्य तथा चंद्र राज्य, नदियों के नाम, नगर के नाम, वेदों का वर्णन, वेदों में अन्य ऐतिहासिक वर्णन। अति प्राचीन भाष्यकार भी वेदों में इतिहास मानते हैं। ज्योतिष द्वारा स्थिर किया हुआ वेदों का समय, उत्तर ध्रुव निवास की अमान्यता, युग गणना और मनुष्योत्पत्ति काल, सांप्रदायिक मनुष्योत्पत्ति काल, वैज्ञानिक मनुष्योत्पत्ति काल, वैदिक मनुष्योत्पत्ति काल व ज्योतिष द्वारा युगों की गणना, सप्त सिंधु देश, सोमलता व सरस्वती नदी और समुद्र। अब द्वितीय खंड प्रारंभ होता है। उसमें विषय आए हैं वेदों की अपौरुषेयता, विकासवाद, वर्तमान विज्ञान, ईश्वर की अमान्यता, चैतन्य की अमान्यता, तत्व संस्थान और प्राणी परिवर्तन, जाति विभाग शास्त्र, तुलनात्मक शरीर रचना शास्त्र, भौगोलिक विभाग शास्त्र, लुप्त जंतु शास्त्र, गर्भशास्त्र, मनुष्य की उत्पत्ति, संधि योनिया, विकास की विधि और प्रकार, मूल पुरुष कौन थे, आदि सृष्टि की एक ही स्थान में उत्पत्ति, आदि सृष्टि हिमालय पर हुई, ज्ञान और भाषा की उत्पत्ति, आदि भाषा का स्वरूप, आदि ज्ञान और आदि भाषा का एकत्व, भाषाओं की भिन्नता के कारण, मूल भाषा, वैदिक भाषा ही मूल भाषा है, भाषा परिवर्तन के नियम, संस्कृत भाषा, जंद भाषा, फारसी भाषा, अंग्रेजी भाषा, मिस्र की भाषा, अरबी भाषा, अफ्रीका की स्वाहिली भाषा, अमेरिकन भाषा, चीनी भाषा, जापानी भाषा, द्रविड़ भाषा, वैदिक भाषा की अपरिवर्तनशीलता, वैदिक भाषा की अपौरुषेयता, अक्षर विज्ञान, अक्षरार्थ और लिपि, धातु विज्ञान, संधि विज्ञान, आदि ज्ञान का स्वरूप, वैदिक ज्ञान का स्वरूप यज्ञ, वेदों में 3 संसार और 3 प्रकार, यज्ञों में आयुर्वेद, यज्ञों में ज्योतिष, यज्ञों में भौगोलिक ज्ञान, यज्ञों में वास्तुशास्त्र, यज्ञों में गणित, यज्ञों में पदार्थ विज्ञान, यज्ञों में कला कौशल, कृषि और पाकशास्त्र, यज्ञों में पशुपालन और चर भूमि, यज्ञों में सार्वभौम राज्य, यज्ञों में ललित कला, यज्ञों में व्याकरण स्वर विद्या और लिपि कला, यज्ञों से संसार की तुष्टि, मनुष्य मात्र का यज्ञाधिकार और कर्तव्य, यज्ञों से ऋण मुक्ति, हवन और वैज्ञानिक शंका, ज्ञान यज्ञ, उपासना यज्ञ, वैदिक ज्ञान की अपौरुषेयता। अब तृतीय खंड आगे शुरू होता है जिसमें विषय आए हैं वेदों की उपेक्षा, आर्यों का विदेश गमन, पश्चिमी एशिया, उत्तरीय एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका खंड, यूरोप खंड, ऑस्ट्रेलिया खंड, अमेरिका खंड, विदेशियों का भारत में आगमन, विदेशियों के प्रथम दल का आगमन, विदेशियों के द्वितीय दल का आगमन, विदेशियों के तृतीय दल का आगमन, विदेशियों के चतुर्थ दल का आगमन, विदेशियों के पंचम दल का आगमन, विदेशियों के षष्ठम दल का आगमन, संप्रदाय प्रवर्तन और आर्य साहित्य विध्वंस, द्रविड़ और आर्य शास्त्र, संप्रदाय प्रवर्तन, प्रस्थान त्रयी की पड़ताल, गीता और उपनिषदों में मिश्रण, आसुर उपनिषद की उत्पत्ति, ब्रह्मसूत्रों की नवीनता, द्रविड़ों का वेद भाष्य, चित पावन और अर्थ आर्य शास्त्र, मुसलमान और आर्य शास्त्र, ईसाई और आर्य शास्त्र। अब चतुर्थ खंड यहाँ से प्रारंभ होता है जिसके विषय हैं वेदों की शिक्षा, वेदों की आभ्यंतरीय परीक्षा, वेद और ब्राह्मण, अथर्व वेद, वेदों की शाखाएं, प्रक्षेप और पुनरुक्ति, ऋषि देवता, छंद और स्वर, मंडल, अध्याय और सूक्त आदि, वेद मंत्रों के अर्थ, भाष्य और टीकाएं, इतिहास, पशु हिंसा और अश्लीलता, वेद मंत्रों के उपदेश,
मनुष्य की इच्छाएं वेद मंत्र, गृहस्थाश्रम, सदाचार वेद मंत्र, विवाह और गर्भाधानादि संस्कार वेद मंत्र, जीविका, उद्योग और ज्ञान विज्ञान, समाज और साम्राज्य की रक्षा इसके संदर्भ में वेद मंत्र, वैदिक उपनिषद वेद मंत्र, वैदिक आर्यों की सभ्यता, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, मोक्ष की प्रधानता, नियमों से कारणों का पता, कारणों से कार्य की उत्पत्ति, जड़ सृष्टि की उत्पत्ति, चेतन सृष्टि की उत्पत्ति, जड़ सृष्टि से चेतन सृष्टि का संबंध, चेतन सृष्टि का पारस्परिक संबंध, अध्ययन और विचार, जाति, आयु और भोग, मोक्ष का स्वरूप, स्थान और साधन, अर्थ की प्रधानता, आर्य भोजन, आर्य वस्त्र और वेशभूषा, आर्य गृह, ग्राम और नगर, आर्य गृहस्थी, काम की प्रधानता, आर्यों की काम संबंधी नीति, अनार्य सभ्यता अर्थात पॉलिटिकल इकोनॉमी, नागरिक जीवन और जनवृद्धि, खेत, खाद, खदान और यंत्र, कंपनी, राज्य बल और जातीयता, धर्म की प्रधानता, शुद्ध धर्म, आपद धर्म, अंत में आता है ग्रंथ में उपसंहार। तो इस प्रकार से वैदिक संपत्ति के विषय इस पूरे ग्रंथ में आए हैं। कल की श्रव्य कणिका से हम उपक्रम को आरंभ करेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।